दोस्तों ये हैं स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता। ये कौन है, इनका जिक्र मैंने क्यों किया है, इनके बारे में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से पहले वाला करियर पर मेरा वीडियो आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में आयोजित वक्ता प्रतियोगिता में राउंड सर्कल के अंतर्गत दूसरे दिन 26 दिसंबर को प्रतियोगिता का विषय था घटते पारिवारिक मूल्य, एक गंभीर समस्या। हालांकि राउंड कंपटीशन में मेरा चयन ना हो सका तो मैं इसमें भाग लेने से वंचित रहा, लेकिन चूंकि मेरी स्पीच तो तैयार थी तो वही स्पीच मैं यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। घटते पारिवारिक मूल्य एक समस्या। यह मुद्दा निश्चित तौर पर ऐसा है जिस पर लगातार विमर्श होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परिवार में कहीं टूटन होती है तो इसका नकारात्मक असर पूरे परिवार को कमजोर, दुखी और चिंतित कर देता है। परिवार में रहकर ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है, तो लोगों के चरित्र जब इंसानियत के दायरे से गिर जाते हैं तो ऐसे लोग समाज और देश का भी नुकसान करते रहते हैं। मिलावटखोर व्यापारी, रिश्वतखोर अधिकारी, बलात्कारी और अत्याचारी, ऐसे लोग हरगिज़ सामने न आए होते अगर इनके सही चरित्र का निर्माण परिवारों में हुआ होता। इसके साथ ही दोस्तों सवाल यह भी है कि पारिवारिक मूल्यों का जो क्षरण है, क्या यह आज की ही समस्या है या यह समस्या बहुत पहले से, या मैं कहूँ सदियों से है। तो पहले हमें विचार इस पर करना चाहिए कि मोटे तौर पर पारिवारिक मूल्य होते क्या हैं। तो दोस्तों प्रेम, भरोसा, सद्भाव और सम्मान, ये चार वो पारिवारिक मूल्य हैं जो परिजनों को आपस में बांध कर रखते हैं, और इन पारिवारिक मूल्यों के मौजूद रहने पर हमारा परिवार सुखी रहता है, खुशियों से भरा रहता है। यह तो सही है कि अधिकांश परिवारों में हम इन मूल्यों को घटता हुआ, कम होता हुआ देखते हैं। कभी कभी तो यह भी देखने में आता है कि कुछ परिवारों में पारिवारिक मूल्य बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। वहाँ परिवार के सदस्यों में प्रेम तो होता ही नहीं, आपसी भरोसा भी बहुत कमजोर होता है, और जाहिर सी बात है कि सद्भाव और सम्मान तो ऐसे परिवारों में हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों यह समस्या तो है, इसे तो हम सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन इस समस्या के कारण क्या है, हमारे लिए यह जान पाना सबसे पहले जरूरी है। कारण सामने आ जाएंगे तो निश्चित ही समाधान भी हमारे सामने होंगे। दोस्तों जैसा कि मैं समझ पाता हूँ, घटते पारिवारिक मूल्यों के लिए अक्सर परिवार के बच्चों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि बच्चे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई पिता घर में रोज शराब पीकर उपद्रव करता हो, पत्नी के साथ मारपीट करता हो, तो ऐसे पिता से बच्चे क्यों तो प्रेम करेंगे, क्यों सम्मान करेंगे, और अगर वह बीमार पड़ जाए तो कैसे उसके प्रति सद्भाव रख सकेंगे। मैं इस मान्यता या धारणा का समर्थन नहीं करता हूं कि सम्मान सिर्फ बच्चों को ही बड़ों का करना चाहिए। परिवार के बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे भी बच्चों का सम्मान करें। कम से कम सार्वजनिक अपमान तो बच्चों का कदापि नहीं करना चाहिए। अपमान इतना तीखा जहर होता है जो प्रेम, विश्वास और सद्भाव तीनों की हत्या कर देता है। बच्चों को कैसा बनाया जाए, यह दायित्व तो बड़ों का ही रहा होता है। अगर बड़े होकर बच्चे पारिवारिक मूल्यों को चोट पहुंचाते हैं तो बड़ों की परवरिश की समीक्षा भी तो की जानी चाहिए। हम अगर घटते पारिवारिक मूल्यों की अलग अलग घटनाओं पर आएंगे तो इनकी समीक्षा भी अलग अलग करनी पड़ेगी। बहरहाल यह चिंता एक व्यापक चिंता है और सच्ची चिंता है। दोस्तों कहा तो यह जाता है कि शिक्षा की धूप इतनी तेज होती है जो लोगों के खराब विचारों के कीचड़ को भी सुखा देती है। लेकिन अफसोस है कि स्कूल कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम वाली शिक्षा है, वह शिक्षा हमें अच्छा आचरण नहीं सिखा पाती। दोस्तों घटते हुए पारिवारिक मूल्य तब भी थे जब इस देश में सती प्रथा के नाम पर स्त्री को जला दिया जाता था। कौरवों और पांडवों का युद्ध भी घटते हुए पारिवारिक मूल्यों का परिणाम था। तो बात यही है कि इंसान ही एक अनबूझ पहेली है। मनुष्य के अंदर उच्च आचरणों का समावेश है तो निम्न स्तर की भावनाएं भी इसी में पाई जाती हैं। किसी भी परिवार में भी इंसान ही तो होते हैं,
तो दोस्तों आवश्यक यही है कि इंसान कैसे बेहतर बने, वह कैसे मानवीय गुणों से संपन्न हो। हम सभी के प्रयास इन्हीं आयामों पर होने चाहिए। इंसान हमेशा से ईश्वर को समझने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है। वह अगर खुद को समझने लगे तो घटते पारिवारिक मूल्यों पर खुद ब खुद ही विराम लग जाए। तो दोस्तों यह तो रही घटते पारिवारिक मूल्यों पर मेरी स्पीच। अब मैं संक्षिप्त प्रकाश सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी पर डालता हूँ। दोस्तों यह एक सफल राजनेता तो थे ही, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की स्थापना, उसके निर्माण और संचालन में भी इनकी सराहनीय भूमिका रही। 26 दिसंबर 2023 को इनका दुखद निधन हो गया। तो विगत 2 साल से प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल इनकी पावन स्मृति में इनकी पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय छात्रों की वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रतियोगिता में मैं भी सहभागी रहा, इसके लिए मैं स्कूल का अनुग्रहीत हूँ। एक सफल आयोजन के लिए मैं स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करता हूँ। आयोजन के उपरांत दिया गया लंच भी यादगार बना रहेगा। गरम गरम छोले भटूरे, दाल बाटी और मिष्ठान ने दिल जीत लिया। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के बाद इसके पहले वाला करियर के ऊपर वीडियो भी आप यहाँ क्लिक करके जरूर देखें और प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।